यूपी के टेट 2024 का पेपर फाइनली हो चुका है। इस वीडियो में हम यूपी के टेट 2024 के पेपर का लेवल, कट ऑफ, कितने क्वेश्चन हैं, आपने अगर सही किया है तो आपकी क्या रैंक आ सकती है, कंप्लीट डिस्कस आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, ताकि यूपी के टेट 2024 से रिलेटेड अब कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होगी। और अब एक चीज ध्यान रखना कि अब किसी भी इंफॉर्मेशन को आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि आपने साल भर तैयारी की है। उम्मीद करता हूं सब बच्चों का बहुत अच्छा पेपर गया है, ठीक है। लेकिन पेपर अच्छा जाने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, वो होती है काउंसलिंग। तो काउंसलिंग जो बच्चे जितने अच्छे से करेंगे वो बहुत अच्छी कॉलेज में जाएंगे। और आपको पता है कि यहाँ पर एक दो दिन रहने का काम नहीं होता भाई, 4 साल की डिग्री करना है, वहाँ आपको पढ़ना है। तो काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके सिलेक्शन के लिए। अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, आप अच्छे से काउंसलिंग करोगे तो डेफिनेटली अच्छी कॉलेज में जाओगे, ठीक है। लेकिन लो नंबर वाले भी बच्चे कभी कभार बहुत अच्छी जगह चले जाते हैं, क्योंकि उनका काउंसलिंग है वो अच्छे से होता है। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक एक चीज के ऊपर। वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एक चीज और बता देता हूं कि यूपी के टेट 2024 का एक नया ग्रुप भी क्रिएट कर दिया है। वहां पे आपको डेली यूपी के टेट 2024 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूपी के टेट का जो ग्रुप है 2024 का, वहां ज्वाइन हो जाओ और टेलीग्राम ग्रुप में साथ में ज्वाइन हो जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपी के टेट का जो हमारा मेनली पेपर था वो 4 ग्रुप से पेपर हुआ है, ठीक है। इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि कौन कौन से ग्रुप वाले बच्चे किस किस कोर्स में एलिजिबल हैं। हम मेनली 3 ही ग्रुप के बच्चों की बात करेंगे, पीसीबी ग्रुप के, पीसीएम ग्रुप के और पीएजी ग्रुप के। पीसीएमबी ग्रुप वो कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कितने कोर्स है यूपी के टेट में। तो यूपी के टेट में हमारे टोटल 12 कोर्स चलते हैं। कौन कौन से कोर्स में कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है? तो बीएससी एजी में तीनों ग्रुप के बच्चे एलिजिबल है, बीएससी हॉर्टी में तीनों ग्रुप के बच्चे एलिजिबल है, फॉरेस्ट्री में तीनों ग्रुप के बच्चे एलिजिबल है, और फिशरी साइंस में भी आपके मैथ वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है। पीएजी और पीसीबी ग्रुप के बच्चे एलिजिबल है। बीवीएससी और एनिमल हस्बेंड्री के लिए ओनली पीसीबी ग्रुप के बच्चे एलिजिबल है। कम्युनिटी साइंस के लिए आपके बीएचएस, पीसीबी, पीसीएम और पीएजी ग्रुप के बच्चे एलिजिबल है। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए पीएजी, पीसीबी और पीसीएम ग्रुप के बच्चे एलिजिबल है। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए पीसीएम और पीएजी ग्रुप के बच्चे एलिजिबल है। बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए पीएजी और पीसीएम ग्रुप, पीसीबी ग्रुप के बच्चे एलिजिबल है। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए पीएजी, पीसीबी और पीसीएम ग्रुप के बच्चे एलिजिबल है। और जो नया कोर्स स्टार्ट हुआ है आपका बीटेक शुगर कैन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें भी तीनों ग्रुप के बच्चे एलिजिबल हैं। उसके बाद में आता है आपका फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिंग, जो मैंने एक ग्रुप नहीं बताया, पीएचएस ग्रुप होता है, ठीक है। उसमें होम साइंस के लिए आपके सभी ग्रुप के बच्चे एलिजिबल है। होम साइंस वाले बच्चे सिर्फ एक फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिंग के कोर्स के लिए ही एलिजिबल है, ठीक है। ये चीजें तो मैंने आपकी क्लियर कर दी। अब हम कट ऑफ पे जाएंगे कि कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है, कितने बच्चों ने कितने क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट किए हैं। एक चीज बता दूं, टाइम टू टाइम कंप्लीट वीडियो, जिस भी वीडियो की आपकी जरूरत होगी, ओनली ऑन एग्री कैपिटल यूट्यूब चैनल, चाहे आईसीआर हो, चाहे आपका यूपी के टेट हो, चाहे कोई भी एग्रीकल्चर का एंट्रेंस एग्जाम हो, हर इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। चलिए, किस ग्रुप के पेपर का लेवल कैसा था? देखो, पेपर का लेवल कह सकते हैं आप मीडियम टू डिफिकल्ट। इजी पेपर भी इतना नहीं कहोगे और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वो वाली चीज़ भी नहीं है। जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी की है उन बच्चों का रेस्पॉन्स है कि पेपर अच्छा गया था, अच्छे लेवल का पेपर था। मतलब इतना इजी भी नहीं कह सकते, इतना डिफिकल्ट भी नहीं कह सकते। और जिन्होंने तैयारी नहीं की है, सीधी बात है भाई, वो डिफिकल्ट पेपर बोलेंगे, ठीक है। तो अब मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो आपकी कौन सी रैंक बनेगी। मेनली आपका जो यूपी के टेट का काउंसलिंग होता है वो पूरा रैंक पे बेस पे होता है। कंबाइंड रैंक क्या होती है, रैंक कैसे निकलती है, ठीक है। और रिजल्ट आएगा उसमें क्या मार्क्स शो होंगे या नहीं होंगे, ये चीज है, ठीक है। अब पीसीबी ग्रुप, पीसीएम ग्रुप और पीएजी ग्रुप, अब आपको पता है कि पीसीबी ग्रुप के बच्चे होते हैं जो मेडिकल्स की काफ़ी लोग तैयारी करते हैं, तो उनका पेपर अच्छा जाता है, ठीक है। तो आगे मैं बताऊंगा कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो एवरेज पेपर था, मैथमेटिक्स का थोड़ा पेपर कैलकुलेशन वाला होता है, तो उसमें थोड़ा डिफिकल्ट पेपर मान सकते हैं। बाकी जीके से इस बार काफ़ी लोगों का मानना है कि अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इतने ईजी क्वेश्चन भी नहीं थे और इतने डिफिकल्ट भी नहीं थे, मॉडरेट क्वेश्चन आप जिसे कह सकते हैं, ठीक है। और पीएजी ग्रुप में ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे थे आपके। एग्रीकल्चर के थोड़े कह सकते हैं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। एग्रीकल्चर में बहुत सारे सेक्शन दे रखे होते हैं, जिसमें जिन बच्चों ने अच्छे से नहीं कर रखा है आपका इंजीनियरिंग वगैरह वो पार्ट है, ठीक है। बाकी थोड़ा इन बच्चों का केमिस्ट्री वगैरह वीक होती है, तो वहाँ थोड़े नंबरों के
मामले में नीचे चले जाते हैं। तो इनके भी देखो, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि एग्रीकल्चर वालों के नंबर कम हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पूरा नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपका कंबाइंड रैंक बनेगा। कंबाइंड रैंक के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। ये चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि आपकी ग्रुप रैंक का वहाँ पे कोई मतलब नहीं रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखो। ओके, मान सकते हैं कि पेपर आपका एवरेज पेपर था, ठीक है। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं कि किस स्टूडेंट्स के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कौन से ग्रुप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो पीसीबी ग्रुप का मैं बता दूं, जो बच्चे एनिमल हस्बेंड्री के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं बीवीएससी में, ठीक है, वेटनरी साइंस में, तो उनके लिए आपका कट ऑफ है वो आपको देखो रैंक है वो नॉर्मल सीट में एडमिशन लेने के लिए कमांड रैंक आपका 200 के अंडर में आना चाहिए पड़ेगा, मतलब आएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब पीसीबी ग्रुप के बच्चों का कट ऑफ आप मान सकते हैं कि 150 के समथिंग क्वेश्चन होगा, तब आपको एचडी का कोर्स है वो मतलब वेटनरी साइंस का कोर्स मिलेगा नॉर्मल सीट पे। अब बच्चे यहाँ पे ओवरऑल एवरेज जो बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, उनका रेस्पॉन्स रहता है 130 क्वेश्चन के समथिंग, 5 क्वेश्चन प्लस माइनस आप कर सकते हैं। और जो बच्चे पीएजी ग्रुप के हैं, मैं सेलेक्टिव स्टूडेंट की बात करता हूँ, नॉर्मल जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, बाकी एससी एसटी का आपका रिजर्वेशन मिलता है, किसका कितना कट ऑफ रहता है वो भी चर्चा आगे करेंगे, ठीक है। पीएजी ग्रुप के बच्चों की मैं बात करूं तो पीएजी ग्रुप के बच्चों के क्वेश्चन सही हो रहे हैं लगभग 120 के समथिंग, मानो आप इसमें आप प्लस -10 क्वेश्चन करना, यहाँ 5 क्वेश्चन मत करना, लगभग 110 से 120 क्वेश्चन आप मान सकते हैं। प्लस तो करो ही मत, क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर वालों के इतने क्वेश्चन सही होते नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री वगैरह में, फिजिक्स वगैरह में जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ हवा निकल जाती है, ठीक है। और पीसीएम वालों को आपको पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इनका लगभग 90 के समथिंग 100 के समथिंग क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो यहाँ होता है कि पूरा का पूरा आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस चलेगी, हर चीज़ आपकी यहाँ पे कवर की जाएगी। सारी चीज़ें होने के बाद में पूरा आपका रैंक कार्ड रिलीज किया जाएगा। रैंक कार्ड क्या होता है, किसके बेस पे सिलेक्शन होता है, ये सारी चीज़ें हम टाइम टू टाइम आगे डिस्कस कर लेंगे। अगला स्लाइड है एक्सपेक्टेड आपका कट ऑफ क्या रह सकता है। तो ये मैंने बता दिया, इतने बच्चे सही क्वेश्चन कर रहे हैं एवरेज बच्चे, और आपको पता लगभग 15,000 के समथिंग बच्चों ने यूजी का पेपर दिया है, ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। अब पीएजी ग्रुप के बच्चे जिनके भी क्वेश्चन 100 प्लस सही हो रहे हैं, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, तो वो अपने आप को एक बार के लिए शेफ मानो। और पीसीबी ग्रुप के वो बच्चे जिनके क्वेश्चन 120 के समथिंग सही हो रहे हैं, वो एक बार के लिए शेफ मानो। और पीसीएम ग्रुप के बच्चे जिनके क्वेश्चन 80 प्लस सही हो रहे हैं, वो अपने आप को जनरल कैटेगरी के लिए एकदम शेफ मानो, ठीक है। आपका एससी एसटी कैटेगरी है तो आप 5-5, 10-10 क्वेश्चन माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कैटेगरी रैंक का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो ये आपका कट ऑफ रहने वाला 100 से 110 मान लो, इससे ज़्यादा आपका नहीं है। जिन बच्चों के इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, फाइनली उन बच्चों को मैं बता देता हूँ कि आपका 100% सिलेक्शन है वो हो जाएगा, ठीक है। लोग आपको बहुत कुछ ऊपर नीचे बताएंगे, लेकिन रियलिटी होती है यार, नंबर नहीं आते हैं पेपरों में, ठीक है। पेपर कोई स्कूल बोर्ड का पेपर नहीं होता जिसमें आप कट ऑफ मान सकते हैं। हर बार यही रेशियो रहता है 110, 115, और हर बार की भांति इस बार भी पेपर था, इतना ज़्यादा आप ऊपर चढ़ाव वाला पेपर नहीं कह सकते हैं। किन बच्चों का थोड़ा बहुत कम भी मान सकते हैं, लेकिन 100 के इर्द गिर्द जिन बच्चों के भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो अपने आप को लिए एक बार सेफ मानो, ठीक है। अब रैंक कैसे बनेगी, रैंक कैसे बनेगी, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा कि आपका ग्रुप रैंक क्या होता है, ठीक है, कमांड रैंक क्या होता है, सिलेक्शन कैसे होगा, काउंसलिंग कैसे होगा, रिजल्ट कब आएगा, ये चीज़ें, ठीक है। अब एक चीज़ बता देता हूँ कि हमने यूपी के टेट 2024 के लिए पेड काउंसलिंग लॉन्च कर दिया है। अगर आपको नीड है तो ये नंबर दे रखे हैं 9214005895 पर आप मुझे पर्सनल मैसेज करके हमारा पेड काउंसलिंग है वो ज्वाइन कर सकते हैं। पेड काउंसलिंग की फीस हमने 499 रुपये रखी है, ठीक है। 499 रुपये में हम पूरा काउंसलिंग प्रोसेस आपको समझाएंगे, पूरा काउंसलिंग आपको करके दिया जाएगा जब तक आपका एडमिशन नहीं होगा। ऑनलाइन काउंसलिंग कंप्लीट हमारे द्वारा करके दी जाएगी, ऑफलाइन काउंसलिंग है उसमें आपको पूरी हेल्प मिलेगी, बाकी ऑफलाइन में तो हम कुछ करवा नहीं सकते, ठीक है। अब हम चीज़ ये बता देते हैं कि आपको पेड काउंसलिंग होती क्या है। पेड काउंसलिंग का मतलब होता है पर्सनल मेंटरशिप, कि हम आपको सारी चीज़ें गाइड करेंगे, हम आपको काउंसलिंग करके देंगे, आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तब तक हम आपके साथ में रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में भी आपको कॉलेज नोट्स वगैरह कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, टाइम टू टाइम आपके गूगल मीटिंग लिए जाएंगे, हर चीज़ आपको अवेलेबल करवाई जाएगी, ठीक है। अब इसके क्या फायदे हैं, पेड काउंसलिंग क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। तो पेड काउंसलिंग का फायदा ये है कि जिन बच्चों को नॉर्मल सीट मिलती है ना, वो भी गलती से उनको पता नहीं रहता हमें काउंसलिंग कहाँ करनी चाहिए, पहले राउंड में भी पेमेंट शीट डाल देते हैं। तो 500 रुपये मत देखो, आप ये देखो कि हमें कॉलेज कैसा मिल रहा है, ठीक है। आपने अगर 500 रुपये के चक्कर में कुछ भी गलती कर दी ना, तो नॉर्मल सीट की जगह पेमेंट शीट पे चले गए ना, तो 1-1 लाख रुपए भरने, और एनिमल हस्बेंड्री के जो भी वेटनरी में ले रहे हैं तो 2-2 लाख रुपए भरने मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए सब बच्चों को बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको पूरी प्रॉपरली ध्यान रखनी है, काउंसलिंग अच्छे से करनी है। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत
दिक्कत क्वेरी है तो आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं। बाकी आपके कोई डाउट है तो बताइए। आपके लगभग कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं उसके बेस पे मैं रैंक के साथ में एनालाइज करके एक वीडियो बनाऊंगा कि कितने नंबर पे कौन सी रैंक आपकी बनेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।